आज करने वाले हैं CUT 2026 के इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो टॉपिक है आपका, उसको लेके आपको बहुत डाउट्स थे कि हमें कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने चाहिए, और अगर हमें इतना कम टाइम मिलेगा तो हम कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो कैसे आंसर सॉल्व करें। तो गाइज, करेक्ट आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा टाइम कॉम्प्रिहेंशन को देना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ ये पांचों पैसेजेस को समझो और उसके बाद आंसर्स खुद निकालो कि आप कैसे निकाल रहे हो और कितने टाइम में निकाल रहे हो। गाइज, अब करते हैं हम अपना फर्स्ट पैसेज है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। ऐसे टॉपिक लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि टॉपिक किस बारे में है। ठीक है। द रैपिड मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जैसे ही आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे या सेकेंड लाइन पढ़ोगे अपने कॉम्प्रिहेंशन की, यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि ये किस बारे में है आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। जैसे कि ये हाई चांस टॉपिक है, इन्वायरमेंट के ऊपर है, तो इस टाइप के टॉपिक्स बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे बात करी जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की, और कि कैसे आइस मेल्ट हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। राइट। साइंटिस्ट वॉन्ट्स दैट इफ द करंट रेट कॉन्टिन्यूज, अगर इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा और अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता जाएगा तो कितना हार्मफुल है ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। राइट। सी लेवल कुड राइज बाय अप टू 1 मीटर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सी लेवल है वो भी बढ़ेगा क्योंकि अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का। दिस कुड थ्रेटन कोस्टल सिटीज को खतरा है। लो लाइंग आइसलैंड एरिया को भी इससे हार्म पहुंचेगा। अपार्ट फ्रॉम राइजिंग सीज, पानी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। द लॉस ऑफ आइस अफेक्ट वाइल्ड लाइफ सच एज पोलर बियर्स। तो जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आइस और काफी लो टेम्परेचर एरिया में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर राइज होगा और पोलर बियर जैसे एनिमल्स, पेंगुइन्स जैसे एनिमल्स को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा। विच डिपेंड ऑन सी आइस फॉर हंटिंग, जो कि टोटली पानी बर्फ पे डिपेंडेंट है। राइट। मोर ओवर द मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट इन द आर्टिक इज रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन। ये कह रहा है कि टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सेकेंडली परमाफ्रॉस्ट जो पिघल रहा है आर्टिक रीजन में, उसकी वजह से भी मिथेन गैस रिलीज हो रही है। तो अ ग्रीन हाउस गैस फार मोर पोटेंट देन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ज्यादा मिथेन की गैस रिलीज हो रही है जो बहुत हार्मफुल है। दिस क्रिएट अ डेंजरस फीडबैक लूप दैट एक्सक्लरेट वार्मिंग। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों के कॉम्बिनेशंस की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, मिथेन गैस भी रिलीज हो रही है, और तो काफी ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन कॉज हो रही है जो कि आइस एरियाज हैं। ठीक है, जो ठंडे एरियाज हैं। एक्सपर्ट एम्फसाइज दैट इमीडिएट ग्लोबल एक्शन टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। तो जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लिया जाए जिससे कार्बन एमिशन को रोका जाए, एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू स्लो डाउन दीज चेंजेस। तो आपको पता चल गया है, क्या पता चला अभी हमें इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करी गई है। ठीक है। सेकेंड चीज देखो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करी है, सेकेंडली ये बात कर रहा है कि सी लेवल का चेंज होगा और किनको थ्रेट पहुंचेगा, कोस्टल सिटीज को, लो लाइंग एरियाज को, राइजिंग द लॉस ऑफ आइस इफेक्ट। ठीक है, ये हमें पता चल गया है कि आइस को खतरा है, पोलर बियर्स और एनिमल्स को खतरा होगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और सेकेंडली ग्लोबल वार्मिंग इसलिए भी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन विच इज रिलीज फ्रॉम आर्टिक। तो आपने एक ब्रिस्क, आपको पता चल गया है, ब्रीफ नॉलेज मिल चुकी है कि इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या टॉपिक के ऊपर बात करी जा सकती है। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज का मेन आइडिया क्या है। पोलर बियर्स आर लूजिंग देयर हैबिटेट, क्या इस बारे में बात करी है? नहीं, पोलर बियर आर लूजिंग देयर हैबिटेट, बट ये मेन आइडिया नहीं है। मेन आइडिया पूछ रहा है कि मेन आइडिया क्या है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग सेवरल इन्वायरमेंटल चेंजेस इन पोलर रीजन्स, ये है। मिथेन इज रिलीज ओनली फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये मेन आइडिया नहीं है। कोस्टल सिटीज आर सेफ फ्रॉम राइजिंग सीज, ये भी नहीं है। तो मेन आइडिया क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? दिस पैसेज, द पैसेज डिस्कसेस मल्टीपल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पोलर रीजन। क्योंकि पूरा पैसेज बात कर रहा है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पोलर रीजन्स में, अर्थ को क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स मिथेन पर्टिकुलरली डेंजरस। बताओ, कमेंट करके बताओ कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज मिथेन जो है ये क्यों डेंजरस है। इट मेल्ट्स आइस कैप,
ये मेल्ट करती है आइस कैप को डायरेक्टली. इट इज फार मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ग्रीन हाउस गैस, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से फार बहुत ज़्यादा डेंजरस है. इट इज़ रिलीज ओनली इन फैक्ट्रीज, इट इफेक्ट ओनली ऑन पोलर बियर्स. तो इसका आंसर क्या होगा, आपने लिखा हुआ था पैसेज में बड़ा बड़ा, इट इज़ फार मोर पोटेंट, खतरेदार है, खतरा करती है, हार्मफुल है देन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फ्रेज फीडबैक लूप. फीडबैक लूप के बारे में बात करते हैं कि ये जो फीडबैक लूप बोला है ये किस चीज को बोला गया है. फीडबैक लूप, अ पॉजिटिव साइकिल दैट हेल्प्स द एनवायरमेंट, a process where one change causes further changes that intensify the original problem. मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि एक चेंज बाकी चेंजेस को करेगा, जिससे ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व होगा. अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन क्लाइमेट, अ मेथड टू मेजर टेम्परेचर, या ये कोई तरीका है जिससे आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो. तो अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो फीडबैक लूप की यहाँ पे बात करी गई थी. देखो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो, दिस क्रिएट्स अ डेंजरस फीडबैक लूप दैट एक्सिलरेट द वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. तो फीडबैक लूप की बात क्या कर रहे हैं कि एक चेंज तो हो ही रहा है बिकॉज आपकी आइस मेल्ट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. सेकेंडली मिथेन गैस क्या कर रहा है, एक्सलेट, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की. तो इसका आंसर क्या होगा, ये. इट रेफर्स द वर्सनिंग साइकिल कॉज्ड बाय मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट. तो परमाफ्रॉस्ट जो आर्टिक रीजन में मेल्ट हो रही है उसकी वजह से और ज्यादा क्या हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, आपने क्या क्या समझा पैसेज से. ग्लोबल वार्मिंग हैज नो इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट. अच्छा एक और चीज बताती हूँ, जो ऑप्शन बिल्कुल रिमूव है, जो आपको पता है ये तो है ही नहीं आंसर, उसको तो बिल्कुल हटा दो, तो आप पहले ही क्लियर हो जाओ. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस कैन हेल्प कंट्रोल द सिचुएशन. करेक्ट, ऑफ कोर्स अगर हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे तो ये जो गैस रिलीज हो रही है इसको कम करेंगे तो सिचुएशन ऑटोमेटिकली ठीक होगी. सी लेवल विल रिमेन स्टेबल, सी लेवल क्या रिमेन स्टेबल, वैसे ही रहेगा. परमाफ्रॉस्ट मेल्टिंग इज बेनिफिशियल, ये तो हटा ही दो. परमाफ्रॉस्ट अगर मेल्ट हो रहा है तो इससे तो हमें खतरा ही है ना, तो हार्मफुल ही है ये तो इसका आंसर क्या होगा, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, कि अगर हम रिड्यूस करते हैं कार्बन एमिशन विच कैन हेल्प टू कंट्रोल द सिचुएशन. नेक्स्ट अब मैं आ रही हूँ सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्रीहेंशन जो हमें आ सकता है एग्जाम में. जैसे कि मैंने आपको बताया इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. तो मैं आपको रानीज स्टोरी एक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टाइटल दे दिया है कि ये ऑलरेडी रानी की स्टोरी है, बट आपके में टाइटल नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली आपको टाइटल खुद भी बनाने के लिए आ सकता है. राइट. ये क्या होती हैं, ऐसे कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन जहां पे आपके पास जनरल टॉपिक नहीं है, यू हैव बीन गिवन अ केस स्टडी या कोई स्टोरी दी है. तो अब इसको पढ़ते हैं. एज अ चाइल्ड रानी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज वेयर एजुकेशन फॉर गर्ल्स वॉज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट. तो रानी एक स्मॉल विलेज में है वेयर एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, जहां पे एजुकेशन गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी. हर फादर हाउ एवर बिलीव इन हर पोटेंशियल एंड एनकरेज हर टू स्टडी डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम रिलेटिव्स. क्या कहना चाह रहे हैं कि जो उसके फादर थे उनको ये यकीन था कि इसको मैं पढ़ाऊंगा, और ऑपोजिशंस मतलब रिलेटिव्स ने मना किया कि आप इसे मत पढ़ाओ, पढ़ा के क्या ही होगा, फिर भी उसके पापा ने उसको पढ़ाया. एवरी इवनिंग आफ्टर हेल्पिंग विद हाउस होल्ड चोर्स शी वुड स्टडी अंडर द डिम लाइट ऑफ कैरोसिन लैम्प. क्या बोल रहे हैं कि अपने घर का काम निपटाने के बाद, घर का काम करने के बाद वो क्या करती थी, डिम लाइट के अंदर, कैरोसिन लैम्प के अंदर वो पढ़ाई करती थी. ईयर्स लेटर रानी बिकेम द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम हर विलेज टू कंप्लीट हायर एजुकेशन. काफ़ी सालों के बाद ये क्या हुआ कि एक पहली लड़की बनी पूरे विलेज में से जिसने हायर एजुकेशन को कंप्लीट किया एंड सिक्योर अ गवर्नमेंट जॉब, और उसे गवर्नमेंट जॉब मिली. टुडे शी रन्स अ स्मॉल स्कूल इन हर विलेज, और वो अपने स्कूल क्या करती है, अपने विलेज में एक छोटा स्कूल चलाती है टू एंश्योर दैट अदर गर्ल्स डू नॉट फेस द सेम स्ट्रगल शी डिड. और वो क्यों चलाती है वो स्कूल, जिससे कि सारी लड़कियों को पढ़ाई करने का मौका मिले और किसी को कोई तकलीफ ना हो. ठीक है. हर जर्नी शोज हाउ डिटर्मिनेशन एंड सपोर्ट कैन ओवरकम सोसाइटल बैरियर्स. और उसकी जर्नी ये बताती है कि कैसे अगर वो मेहनत करती रहे, डिटर्मिनेंट रहे, तो जो सोसाइटल बैरियर्स है, जैसे लोगों ने मना किया कि नहीं इसको मत नहीं करना चाहिए, लोगों ने उसके पापा को मना करा कि आप सपोर्ट मत करो, बट उसने सपोर्ट किया और फिर बाकी लड़कियों के लिए भी एक अच्छी सिचुएशन बनाई जिससे कि वो भी आगे पढ़ सके. राइट. और उन्हें स्ट्रगल ना करना पड़े. तो आपको समझ में आ गई स्टोरी. What is the primary purpose of the passage? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों, what is the primary purpose of the passage? To criticize village tradition, villages
को क्रिटिसाइज करना कि आप ये गलत कर रहे हैं, लड़कियों को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, क्रिटिसाइज करना, क्या यही प्राइमरी पर्पस था? बिल्कुल भी नहीं। टू इंस्पायर रीडर्स विद एन एग्जाम्पल ऑफ परसिवरेंस एंड एजुकेशन, कि हम रीडर्स को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपको पढ़ाई की तरफ बढ़ना चाहिए, एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। टू डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज ऑफ विलेज लाइफ, क्या हम विलेज लाइफ की डिफिकल्टीज को बता रहे हैं। टू प्रमोट गवर्नमेंट जॉब, ऑफकोर्स नॉट गवर्नमेंट जॉब, ना ही हम डिफिकल्टीज बता रहे हैं, हम इंस्पायर्स कर रहे हैं रीडर को, कि जो भी पढ़ रहा है उसको हम इंस्पायर कर रहे हैं कि वाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन, द स्टोरी हाईलाइट्स डिटर्मिनेशन एंड पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये स्टोरी बता रही है कि कैसे आपको डिटर्मिनेंट रहना चाहिए एंड व्हाट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। द ऑथर टोन टूवर्ड्स रादर रानी फादर इज, जो ऑथर है उनकी जो टोन है टूवर्ड्स रानीज फादर वो कैसी है? क्रिटिकल है, एप्रिशिएटिव है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रानी के पापा हैं, जो उनके डैडी हैं, उनका कैसा वहाँ पे टोन, वो उनका कैसा नेचर रहा है? क्रिटिकल रहा है? नहीं। एप्रिशिएटिव, पॉजिटिव, ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है, एप्रिशिएटिव किया है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो शायद आगे नहीं बढ़ पाती। इनडिफरेंट है, और वो जो डिफरेंट है या सरकास्टिक है, तो नहीं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है, एप्रिशिएटिव है, क्योंकि हमें उन्होंने सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए, तो वेरी गुड नेचर, इट्स अ वेरी पॉजिटिव नेचर। तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन है? वर्ड्स लाइक बिलीव्ड इन हर पोटेंशियल एंड एनकरेज, शो, एनकरेज किया है, शो एप्रिसिएशन। ठीक है। ओवरकम सोसाइटल बैरियर, सोसाइटी के जो ये बैरियर्स है, सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करते हैं? रानी फेस नो चैलेंजेस, उसने तो बहुत चैलेंजेस फेस करे हैं। सोशल कस्टम मेड इट डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स टू गेट एजुकेशन, क्या ये जो सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स हैं ये गर्ल्स की एजुकेशन को डिफिकल्ट बनाते हैं? ऑफ कोर्स यस। एजुकेशन वॉज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन, क्या सबको फ्रीली अवेलेबल थी? कभी भी नहीं थी। रानी इग्नोर्ड हर फादर्स एडवाइस, नहीं, उसने तो बात मानी थी। तो क्या आंसर होगा? सोशल कस्टम मेड इट डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स टू गेट एजुकेशन। तो जो सोशल बैरियर्स हैं रेफर टू अपोजिशन फ्रॉम रिलेटिव्स एंड ट्रेडिशनल व्यूज, तो उसको, उसकी लाइफ को बहुत डिफिकल्ट बना दिया था गर्ल्स को एजुकेशन मिलने के लिए। अब मैं आ रही हूँ अपने थर्ड पे। थर्ड टॉपिक मैं बता रही हूँ द ओल्ड लाइब्रेरी। ओल्ड लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। ओल्ड लाइब्रेरी लिटरेरी एंड रिफ्लेक्टिव, इस टाइप के आपको कॉम्प्रिहेंशन भी देखने को मिल सकते हैं। केस स्टडी मैंने बताया, किसी भी एक रैंडम बच्चे के ऊपर या किसी भी एक रैंडम टॉपिक के ऊपर केस स्टडी हो सकती है, सोसाइटी इन्वायरमेंट को लेके हो सकती है। द ओल्ड लाइब्रेरी, इस टाइप के भी टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि सम हाइपोथेटिकल स्टोरीज टाइप भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसको पढ़ते हैं जल्दी से। इन द क्वाइट आवर्स ऑफ द morning, the old library seemed alive with the stories waiting to be discovered। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं? लिटिल ट्रिकी, क्योंकि आपको यहाँ पे हर वर्ड का मीनिंग निकालना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसको जल्दी पढ़ेंगे जिससे कि हम थोड़ा जल्दी इसको फ्रेज बना सकें। इन द क्वाइट आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग की सुबह सुबह, द ओल्ड लाइब्रेरी सीम्ड अलाइव विद द स्टोरीज। ठीक है। तो ओल्ड लाइब्रेरीज क्या थी? सीम्ड अलाइव विद द स्टोरीज, मतलब इट्स अ वेरी मिस्टिकल, कि जो लाइब्रेरी है वो स्टोरीज के साथ भरी हुई है, वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड, जिसको मुझे पढ़ना है। डस्ट पार्टिकल्स डांस इन द सनलाइट स्ट्रीमिंग थ्रू द टॉल विंडोज, विंडोज में से डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। बेसिकली मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे मैं ये मान सकती हूँ कि जो टेलर है, जो ऑथर है, वो ये फील कर रहा है कि आई वॉन्टेड टू स्टडी अबाउट लाइब्रेरी एंड देयर आर सो मेनी बुक्स विच आर वेटिंग फॉर मी टू बी गेट डिस्कवर्ड। एंड उसके बाद यहाँ पे सनलाइट निकल रही है विंडो में से। द शेल्फ हैवी विद द बुक्स ऑफ डिफरेंट एजेस, तो यहाँ पे जो शेल्फ है हमारे पास वो हैवी बुक्स के साथ, डिफरेंट बुक्स के साथ हैं फॉर डिफरेंट एजेस। विस्पर्ड सीक्रेट ऑफ द पास्ट फॉर यंग रीडर्स लाइक अर्जुन, एंटरिंग दिस प्लेस वॉज लाइक स्टेपिंग इन टू द वर्ल्ड। तो अब पता चल गया कि यहाँ पे कौन है? अर्जुन के बारे में बात करी है, जो कि एक बहुत ही यंग रीडर है। एंड एंटरिंग टू दिस प्लेस इन टू अनदर वर्ल्ड ऑफ बुक्स, और ये लाइब्रेरी में घुसने जा रहा है। अ वर्ल्ड वेयर टाइम स्टूड स्टिल, जहाँ पे टाइम बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांति है। इमेजिनेशन न्यू नो बाउंड्स, मतलब कि इमेजिनेशन को कोई रोक नहीं रहा। जब आप लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हो, यू आर वेरी क्रिएटिव, यू आर वेरी इमेजिनेटिव। तो ये वो सिचुएशन बता रहा है। ही ऑफन वंडर्ड हाउ मेनी लाइव्स हैड बीन चेंज बाय द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन दीज येलोइंग पेजेस। तो ये बोल रहा है कि ये बुक्स पढ़ने के बाद कितनी जिंदगियां बदल गई हैं, राइट? कितनी जिंदगियां बदल गई हैं बाय स्टार्टिंग दीज येलो पेजेस। अब हम बात करते हैं आगे
क्वेश्चंस क्या क्या इस पे बनते हैं बच्चे। द पैसेज मेनली डिस्क्राइब, अब इसमें पैसेज क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, द डिफिकल्टीज ऑफ रीडिंग ओल्ड बुक्स, कभी भी नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा है, डिफिकल्टी तो कहीं बता ही नहीं रहा है। द मैजिकल एंड टाइमलेस एटमॉस्फेयर ऑफ एन ओल्ड लाइब्रेरी, ओल्ड लाइब्रेरी का क्या मैजिकल, टाइमलेस, बहुत ही फैसिनेटिंग, मतलब बहुत ही मजेदार, बहुत ही मैजिकल सी ओल्ड लाइब्रेरी है। अर्जुन डिसलाइक फॉर रीडिंग, अर्जुन को रीडिंग पसंद नहीं है, अर्जुन को अगर पसंद नहीं होता तो वो क्यों आता ओल्ड लाइब्रेरी। द प्रॉब्लम ऑफ डस्ट इन लाइब्रेरी, डस्ट की तो बात ही नहीं करिए लाइब्रेरी में, वो तो उसकी ब्यूटी बता रहा है। तो आंसर क्या होगा, द मैजिकल टाइमलेस एटमॉस्फेयर ऑफ एन ओल्ड लाइब्रेरी, जो कि फोकस करता है एन्चेंटिंग एंड हाउ द ओल्ड लाइब्रेरी होल लुक लाइक। सेकेंड क्वेश्चन है द फ्रेज विस्पर्ड सीक्रेट ऑफ द पास्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं विस्पर्ड सीक्रेट्स ऑफ द पास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है ये, पर्सोनिफिकेशन का, सिमिली का, मेटाफर का, या एलिट्रेशन का। अब बताओ, विस्पर्ड सीक्रेट्स की बात करिए, आपको पता है विस्पर्ड सीक्रेट्स ऑफ द पास्ट, किसी पास्ट की चीज से जब हम रिलेट करते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है, सिमिली होता है, मेटाफर होता है, या एलिट्रेशन होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक चीज होती थी पर्सोनिफिकेशन, जहां पे अपने आप को रिलेट करते हैं किसी और चीज से, वो पास्ट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन आंसर होगा। क्यों? बिकॉज शेल्स आर गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विस्परिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पढ़ें, जब हम किसी चीज को, नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के ट्रेट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन होता है, राइट। पर्सोनिफिकेशन क्या है कि शेल्फ को यहाँ पे विस्परिंग, शेल्फ कैन नॉट विस्पर, राइट। शेल्फ क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, वो विस्पर थोड़ी करेंगे, बट यहाँ पे क्या बोला है, द शेल्फ हैवी विद बुक्स ऑफ डिफरेंट एजेस विस्पर्ड सीक्रेट ऑफ द पास्ट। और पास्ट में सीक्रेट्स ऑफ द पास्ट मतलब वो जो उसके पास सीक्रेट्स हैं उसको विस्पर कर रही हैं। तो शेल्फ इज अ नॉन लिविंग थिंग और उसको ट्रेट दिया है विस्पर्ड का। तो ये यहाँ पे आंसर मतलब आराम से ममर कर रही है अपने माउथ के अंदर और अपने सीक्रेट्स को अपने अंदर छुपाए बैठी हैं। सो दैट विस्परिंग इज बेसिकली पर्सोनिफिकेशन। ये क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेल्स को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है विस्परिंग। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम अर्जुन फीलिंग टुवर्ड्स द लाइब्रेरी। अब आपको अर्जुन की फीलिंग के बारे में क्या लग रहा है कि वो लाइब्रेरी में उसको कैसा फील हो रहा है। ही फाइंड इट्स बोरिंग, क्या वो बोरिंग है। ही फील्स एक्साइटेड एंड इमेजिनेटिव देयर, क्या वो एक्साइटेड है, इमेजिनेटिव है। ही विजिट इट फॉर ओनली फॉर स्कूल वर्क, क्या वो स्कूल वर्क के लिए ही विजिट करता है। ही प्रेफर मॉडर्न डिजिटल बुक, तो भाई वो स्कूल वर्क के लिए तो जाता नहीं है और वो डिजिटल बुक्स को भी पसंद नहीं करता, बल्कि वहाँ जाके उसको बहुत ही एक्साइटमेंट और इमेजिनेटिव फील हो रहा है। तो फ्रेज लाइक अनदर वर्ल्ड, इमेजिनेशन न्यूज नो बाउंड शोज पॉजिटिव फीलिंग, क्योंकि उसने क्या बोला, एक ओल्ड लाइब्रेरी अगर आप ढंग से पढ़ो जहाँ पे इमेजिनेशन न्यू नो बाउंड, जहाँ पे बहुत ही इमेजिनेशन है, एंड स्टेपिंग इनटू द अनदर वर्ल्ड विद इमेजिनेशन हैव नो कंट्रोल। सो बेसिकली दैट शोज ही इज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी इमेजिनेटिव। फोर्थ टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा बूम पे चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ कि आप कैसे एक एक लाइन को जल्दी से समझ के रिलेट करके उसमें से आंसर्स निकाल सकते हो और जिससे आपके एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स आए। मुझे बहुत बुरा लगता है कि बच्चे एटलीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो सबके फुल आने चाहिए, तो इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसके ऊपर अब हम देखते हैं, आपको भी खुद से नॉलेज है तो यू कैन जस्ट रिलेट वेरी मच। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, डेली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई की वजह से चेंजेस आ रहे हैं लाइफ के अंदर। फ्रॉम वर्चुअल असिस्टेंट दैट आंसर आर क्वेश्चन टू रिकमेंडेशन सिस्टम दैट सजेस्ट मूवीज एंड प्रोडक्ट्स। क्या कह रहे हैं, एक पहले वर्चुअल असिस्टेंट होता था, बट अब से जो रिकमेंडेशन सिस्टम आ गया है जो हमें मूवीज और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू रिकमेंड करता है। एआई इज वर्किंग साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स, AI इज वर्किंग साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि यू डोंट नो, यू आर ऑटोमेटिकली जस्ट सीइंग। अब ये इस टाइप के फ्रेजेस आ जाते हैं दैट व्हाट डू यू मीन AI इज वर्किंग साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स। तो मतलब यहाँ पे यही है कि आपको यहाँ पे मूवीज दिख रही हैं, एपिसोड दिख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दिख रही है, बट उसके पीछे जो AI है, AI टेक्नोलॉजी है, वो अपने आप काम कर रही है साइलेंटली बिहाइंड द सीन्स। इन हेल्थ केयर AI पावर्ड टूल्स कैन नाउ
डिटेक्ट डिजीजेज लाइक कैंसर एट एन अर्ली स्टेज विद ग्रेटर एक्यूरेसी देन मैनी डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स की जगह पे हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा एआई आ चुका है, जिससे कि वो डिजीजेज लाइक कैंसर का अर्ली स्टेज में पता लगा सकते हैं। हाउ एवर दिस रैपिड ग्रोथ ऑल्सो ब्रिंग चैलेंजेस। अब ये चेंजेस तो आए हैं एक एआई के साथ, बट इसमें चैलेंजेस भी आए हैं। मेनी फियर दैट एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स, स्पेशली इन सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस एंड इवन क्रिएटिव फील्ड। तो लोगों को लगता है कि एआई के आने की वजह से आपकी जॉब चली जाएगी, और अब आप स्पेशली लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस और क्रिएटिव फील्ड में एआई का यूज होगा, अब आगे लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। एक्सपर्ट सजेस्ट दैट व्हाइल सम जॉब्स विल डिसअपियर, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल एमर्ज इन एआई डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस एंड एथिकल रेगुलेशन। वो ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है कुछ जॉब्स चली जाएं, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो वो जॉब्स तो नहीं रहेंगी जो पहले थी, बट हाँ नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एआई की वजह से डेवलपमेंट होगी, डेटा एनालिसिस होगा और एथिकल रेगुलेशन देखने को मिलेगा। द की लाइज इन प्रिपेयरिंग द workforce through proper education and skill development so that human machines can work together effectively। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे AI को ह्यूमन बींग्स के साथ काम करना पड़ेगा, हैंड इन हैंड एक साथ, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्किल डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड होगी। वट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? एआई इज हार्मफुल फॉर सोसाइटी। ये एक हार्मफुल तो नहीं है, उसने तो ये भी बोला है कि नई अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी। बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, एक लाइन पढ़ी मे रिप्लेस ह्यूमन बीइंग हार्मफुल फॉर सोसाइटी, नहीं, पूरा पैसेज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या पता चला? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर ह्यूमैनिटी। दिस कुड बी अ करेक्ट आंसर। मे बी ये सही हो सकता है, क्योंकि इस वाले पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन में आपको बेनिफिट्स भी बताए गए हैं और आपको चैलेंजेस भी बताए गए हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। एआई विल कंप्लीटली रिप्लेस डॉक्टर। क्या एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा डॉक्टर को? ये बताओ, क्या एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा डॉक्टर को? ऐसा तो नहीं होगा, बट उनके आने की वजह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। ओनली क्रिएटिव फील्ड्स आर सेफ फ्रॉम एआई। ये आंसर तो हटा ही दो, क्योंकि उसने बोला ही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिव फील्ड को हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बोथ बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस फॉर ह्यूमैनिटी, क्योंकि इस पैसेज में आपको पॉजिटिव यूजेस और चैलेंजेस दोनों बताए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज एआई इज यूजफुल इन हेल्थ केयर बिकॉज। अब अगर आपने पैसेज ढंग से पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एआई हेल्थ केयर में क्यों बहुत ज़्यादा यूजफुल है। रिप्लेसेस ऑल द डॉक्टर, डॉक्टर को रिप्लेस कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। कैन डिटेक्ट डिजीजेस लाइक कैंसर मोर एक्यूरेटली इन अर्ली स्टेज। क्या ये एक्यूरेटली कैंसर डिटेक्ट करेगा? कमेंट करके बताओ क्या ये आंसर है या नहीं है। रिड्यूसेस द नीड ऑफ फॉर हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल की क्या लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी एआई के आने की वजह से। वर्क विदाउट एनी डेटा, कोई डेटा के बिना ही काम करता है। तो आपको इसका आंसर खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। द वर्ड ट्रांसफॉर्मिंग, ये जो वर्ड है ट्रांसफॉर्मिंग इन दी फर्स्ट लाइन्स मीन। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो पहली लाइन में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग एवरी एक्सपेक्ट ऑफ डेली लाइफ। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉइंग कंप्लीटली। क्या वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। चेंजिंग इन सिग्निफिकेंट वे, ट्रांसफॉर्म करना, कहते हैं ट्रांसफॉर्म दिस टू दिस, कहते हैं ट्रांसफॉर्म आइस टू वाटर, फॉर एग्जाम्पल ये है। तो क्या है? आर यू मेकिंग चेंजेस, चेंजेस हो सकता है। मेकिंग समथिंग स्लोअर, नहीं, स्लोअर का तो कोई लेना देना नहीं है। कीपिंग थिंग्स द सेम, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? चेंजेस इन अ सिग्निफिकेंट वे, विच मीन्स दैट यू आर ब्रिंगिंग बिग चेंजेस। वट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हमें क्या सीखने को मिला है? एआई हैज़ नो फ्यूचर इन क्रिएटिव फील्ड, ऐसा तो नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट कैन हेल्प पीपल अडेप्ट टू एआई चेंजेस। अगर प्रॉपर एजुकेशन लोगों को मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट मिलेगा, तो पीपल कैन अडेप्ट टू एआई चेंजेस, और एआई में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको लोग अडेप्ट कर पाएंगे, राइट। ऑल जॉब्स विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ एआई। एआई की वजह से सारी जॉब चली जाएंगी, ये तो नहीं है। उसने तो नई अपॉर्चुनिटीज भी बताई हैं पैसेज में। एआई शुड बी कंप्लीटली बैन, क्या बैन के बारे में बोला? नहीं। तो आंसर क्या होगा? प्रॉपर एजुकेशन अगर लोगों को मिलेगी, इट विल सपोर्ट एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। लास्ट पैसेज बता रही हूँ, ये अगेन आपका स्टोरी बेस्ड पैसेज है। तो भाई मैंने आपको सारे टाइप के बता दिए हैं पैसेजेस जो जो आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, और अगर आपने मेरे साथ सॉल्व करे होंगे तो आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हुआ होगा। लास्ट पैसेज करते हैं जल्दी से राहुल जर्नी के ऊपर। राहुल हैड ऑलवेज बीन एन एवरेज स्टूडेंट इन स्कूल। राहुल जो है थोड़ा एवरेज स्टूडेंट ही रहा है स्कूल में। टीचर्स ऑफन टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही लैक्ड फोकस एंड वुड नॉट गो फार इन लाइफ। और टीचर्स ने हमेशा उसके पेरेंट्स को बोला है कि वो फोकस अपना है नहीं उसका पढ़ाई में, और वो लाइफ में कभी आगे तक नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्करेज, तो क्या हुआ? राहुल कभी डिस्करेज नहीं हुआ। राहुल डिसाइडेड टू प्रूव देम रॉन्ग, और उसने डिसाइड किया मैं अपने टीचर्स को
रॉन्ग प्रूफ करूंगा। ही स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली एवरी मॉर्निंग टू स्टडी, और हर रोज वो सुबह उठना चालू कर दिया, उसने पढ़ाई करनी चालू कर दी। एंड जॉइंड अ लोकल लाइब्रेरी टू रीड बुक्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसने क्या किया कि लोकल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लिया जहां पे उसने साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बुक्स पढ़नी चालू करी। ड्यूरिंग कॉलेज ही डेवलप्ड अ स्मॉल मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प फार्मर्स ट्रैक वेदर एंड क्रॉप प्राइजेस, और कॉलेज के टाइम पे जब उसने साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना चालू किया, फिर कॉलेज में उसने एक मोबाइल की ऐप बनाई जो कि किसके लिए थी, फार्मर के लिए थी, जहाँ पे वो वेदर को ट्रैक कर सकते हैं कि मौसम कैसा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड क्रॉप प्राइजेस चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, मतलब फसल के जो प्राइस है, खेती के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। दिस ऐप बिकेम पॉपुलर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और उसके जगह पे ये बहुत पॉपुलर हो गया। एंड सून अ बिग टेक्नोलॉजी कम नोटिस हिज वर्क, और बिग टेक्नोलॉजी कंपनी, कोई एआई कंपनी या आईटी कंपनी ने उसको, उसके काम को देखा। टुडे राहुल इज अ सक्सेसफुल ऐप डेवलपर, और वो एक बहुत बड़ा ऐप डेवलपर है, हु मेंटर्स यंग स्टूडेंट फ्रॉम रूरल एरियाज, और रूरल एरिया मतलब जो गाँव के बच्चे हैं उनको भी समझाता है। हिज स्टोरी टीचेस अस दैट कंसिस्टेंट एफर्ट एंड सेल्फ बिलीफ कैन टर्न ऑर्डिनरी बिगिनिंग्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। तो बेसिकली बात क्या कर रहे हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालो, रोज मेहनत करते रहो और अपने अंदर बिलीफ रखो, तो जो ऑर्डिनरी बच्चा था उसने भी मेहनत करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ले आया। तो वो भी अगर अपनी डेली मेहनत करता रहेगा, पढ़ता रहेगा साथ साथ में, और आपके भी इसी तरीके से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अगर आप साथ में बने रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ उनकी थॉरोली प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपका एक तो कॉन्फिडेंट बनेगा एंड यू विल बी मोर शॉर्ट कि मैं ये आंसर अगर कर रहा हूं तो ये आंसर मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस पैसेज बताओ कि इस पैसेज का प्राइमरी पर्पस क्या है। क्रिटिसाइज स्कूल टीचर्स को क्रिटिसाइज करना, ये तो नहीं है। शो हाउ डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क कैन लीड टू सक्सेस, क्या अगर हम डिटर्मिनेंट है, हम कंसिस्टेंट है, हम डेली मेहनत कर रहे हैं तो, और हार्डवर्क कर रहे हैं, तो क्या हमें सक्सेस मिलेगी। प्रमोट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को प्रमोट करना। डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज ऑफ रूरल लाइफ, मतलब गाँव के लिए, जो विलेजेस के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं उसको डिस्क्राइब किया है। इसका आंसर आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, मैंने पैसेज बहुत अच्छी तरीके से समझाया, कॉमेंट करके बताओ आंसर क्या है। द ऑथर एटीट्यूड टूवर्ड्स राहुल इज, राहुल का जो ऑथर का एटीट्यूड, जो ये बता रहा है स्टोरी, राहुल का कैसा है, नेगेटिव एंड डिस्करेजिंग, बहुत नेगेटिव है, उसने तो टीचर्स की बातों को उल्टा ले लिया। एडमायरिंग एंड पॉजिटिव, ऑथर ने कैसा दिखाया है राहुल का एटीट्यूड बताओ। एडमायरिंग बताया है, पॉजिटिव बताया, काफ़ी पॉजिटिव बताया, एडमायरिंग बताया। न्यूट्रल है और फैक्चुअल है, न्यूट्रल तो नहीं है वो। सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक भी नहीं है, तो कैसा है ये, एडमायरिंग एंड पॉजिटिव। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स लाइक सक्सेसफुल, मेंटोर्स, ये सब शो करते हैं कि वो कितना पॉजिटिव था कि मुझे कुछ करना ही करना है, और वो सक्सेसफुल शो करता है कितना एडमायरिंग था। प्रूव देम रॉन्ग, सजेस्ट दैट राहुल, ये राहुल ने एक बात बोली थी, आई विल प्रूव देम रॉन्ग, ये क्या बात बताना जा रहा है। दैट ही इग्नोर्ड एवरीवन्स एडवाइस, उसने बाकियों की एडवाइस को इग्नोर कर दिया। वॉज मोटिवेटेड बाय द लो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, काफ़ी लोग होते हैं जो कि कहते हैं ना कि तेरे तो 60 से ऊपर आ ही नहीं सकते, तेरे तो 50 से ऊपर आ ही नहीं सकते, तेरे को तो ये कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो ये जो लो एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की, उससे वो मोटिवेट हुआ कि मैं इनको गलत प्रूफ करूंगा, राइट। डिड नॉट केयर अबाउट हिज स्टडीज, ही वॉज एवरेज, बट उसने लो एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही वॉज मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं क्यों बोला राहुल ने प्रूव देम रॉन्ग, तो राहुल ने तो इसलिए बोला बिकॉज ही बिकम्स वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड बाय द लो एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, विच, तो इसका आंसर यहाँ पे ये होगा। और किससे मोटिवेट हुआ था, अपनी टीचर्स से, क्योंकि उसकी टीचर्स ने बोला था ही वोंट बी डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। अब हम करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब राहुल्स अप्रोच टू लाइफ, कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि राहुल की अप्रोच कैसी थी अपनी लाइफ को लेके। रेजिलेंट थी, एपैथेटिक थी, या फिर रेकलेस थी, या पैसिव थी। ये भी आप मुझे वर्ड सर्च करोगे, सबका मीनिंग बताओगे, रेजिलेंट का मतलब क्या होता है, एपैथेटिक का क्या होता है, और रेकलेस का क्या होता है, और पैसिव का क्या होता है, और उसकी अप्रोच कैसी थी लाइफ को लेके। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि CUT के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाती रहूं, आप चाहते हो कि मैं आपके ग्रामर पार्ट, वोकैबुलरी पार्ट सब कुछ कवर करवाऊं, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल मी, कॉमेंट डाउन कि आपको किन टॉपिक्स में डिफिकल्टीज आ रही है। आई विल मेक श्योर कि हम ये 1 महीने में सारी तैयारी कर लें अपनी CUT की। शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, जितने भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं क्वेश्चन लाइव में अलग से, आप वो प्रैक्टिस करते रहो एंड कॉमेंट डाउन ऑल योर डाउट्स। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।